जाहिद साहब, एक और बड़ा अहम मामला यही जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये सिखों के साथ भी वहाँ पर हो रहा है। 5 फौजी सिखों को पहले वहाँ पर जो गैर सिख फौजी थे, हिंदू फौजी थे, उन्होंने मारा नापाक और खालिस्तानी कहकर। और इसके अलावा फिर सिखों का फौजी काफिले ने 6 मासूम निहत्थे सिखों पर गाड़ी भी चढ़ा दी। सिखों के लिए तो ये बात नई नहीं है जो इस वक्त मुसलमानों के साथ वहाँ पर हो रहा है। जैसे अभी आपने अब से कुछ देर पहले कहा, 2000 के अंदर जब हुआ था, क्लिंटन वहाँ पर आए थे, मैडलिन अलब्राइट ने अपनी किताब में वाजे कर दिया था कि पाकिस्तान तो उस मामले में इन्वॉल्व नहीं था। यकीनी तौर पर अभी जेडी वेंस ने भी पता लगा लिया, पूछ लिया होगा अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, इसीलिए पाकिस्तान का नाम कोई नहीं ले रहा है। तो अब सिखों ने ये तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो पंजाब की ज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये कितना बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। जी देखिए, भारत जो है इस वक्त डिवीजन हो चुकी है जी भारत की बड़ी क्लियर लाइंस के ऊपर। हिंदुत्व सेफ्रोनाइज्ड हिंदुत्व माइंडसेट जो कहता है कि जी भारत सिर्फ, अच्छा हिंदुओं के बीच में भी सेम वॉइसेस हैं, वो भी इनकी पॉलिसी से बड़े तंग हैं जी। मैं कुछ देर पहले बैठा हुआ था किसी चैनल पे, तो मेरे जो दोस्त वहाँ पे बैठे थे, साफी हैं, उनका कोई दोस्त है इंडिया में, तो उन्होंने अपने दोस्त से इंडिया में पूछा कि जी आप क्यों नहीं आते टीवी चैनल पे। उसने कहा जी मैंने अपना घर जनवाना है, क्योंकि मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, तो मैं जब सच बोलूंगा तो ये फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, इंडिया इज बिकम अ डीप स्टेट की एप्लीकेशन कर रहा है, हिंदुत्व माइंडसेट की एप्लीकेशन है, इसकी बेस आरएसएस आइडियोलॉजी के ऊपर हुई हुई है, और उसके बीच पे मुस्लिम्स के खिलाफ और खासतौर पे मुस्लिम के खिलाफ और माइनॉरिटीज के खिलाफ एक नफरत है। निजर सिंह का मर्डर कनाडा में करवा देना, गुरवंत सिंह को अमेरिका में प्लॉट करना, फिर इम्प्लीकेट हो गए जो इनके अमित शाह हैं जी, अमेरिका की अदालत ने इम्प्लीकेट किया उसको, और उस पर यूज क्या करते हैं अपनी मिलिट्री। एक तो इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ तो खैर करती है और हर जगह वल्नरेबल हो रही है जी। मुझे तो लगता है ये डॉक्यूमेंट इनके अंदर से किसी ने फ्रस्ट्रेट होकर लीक किया कि यार ये क्या हमें जाती एक आरएसएस का एक इंटेलिजेंस विंग बना दिया इन्होंने अपनी पॉलिटिकल परसूट्स के लिए। तो भारत इज ऑलरेडी डिवाइडेड, और मैं तो कहता हूँ हमें शुक्रिया मोदी का ट्रेंड चलाना चाहिए जी, जिसने 2 नेशन थ्योरी को, जिसको ये गलत करार देना चाहते हैं, खुद ही उन्होंने साबित कर दिया कि दिस वाज राइट। व्हाटएवर इज हैपेंड इन बांग्लादेश, वो उसने वैलिडेट करता है। अब सबसे बड़े इनके जो विक्टिम हो रहे हैं वो इंडिया के अंदर रहने वाले मुसलमान है। दिल्ली का मुसलमान भी अब वैसे ही विक्टिम हो रहा है जैसे कश्मीर तो चले था ही था जी, पाकिस्तान बांग्लादेश लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट हो रही है 2 दिन के अंदर मुसलमानों को नौकरियों से निकाल दो, जो मुसलमान यहाँ मौजूद है वो 2 दिन में चले जाएं जी। तो एंटी मुस्लिम देखे ना, 2024 की यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है जी, जो एवेल्यूएशन रिपोर्ट है ना, वो कहती है कि जी जो हेट पड़ी है 76% इज अगेंस्ट मुस्लिम्स। मुसलमान वहां पे नाम बदल के रहते हैं। मुझे तो शर्म आती है उमर अब्दुल्ला को, जब मैं बयान सुन कर रहा था कि जी जो अटैक हुआ, मैं अटैक का तो सख्त खिलाफ हूँ। मैं दुख की घड़ी में उन 26 हिंदुस्तानियों की फैमिली के साथ खड़ा हूँ जिनका खून उनके अपने वजीर आजम ने किया है, और उनको इतनी गैरत जरूर होनी चाहिए कि अपने वजीर आजम से, अपनी हुकूमत से पूछे कि हमारा क्या कसूर था कि जो तुमने बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।